हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सबसे पहले नई व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के संबंध में तुरंत फुरत संरचना तैयार करके उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उनमें से अधिकांश पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले सके हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पंचायतों को सौंपे गए अधिकारों का प्रशासकीय क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए मुख्य सचिव ने शिकायतों को गंभीर रूप से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को रोस्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बनाए गए रोस्टर के अनुसार मंत्रालय के सचिव समय समय पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में भाग लिया करेंगे, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को ठीक से समझा जाकर शासन स्तर पर उन्हें दूर करने की तत्काल पहल की जाएगी। इस हिदायत के बाद भी यदि पंचायती राज व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है तो यही माना जाएगा कि शासन के कार्यान्वयन क्षमता में कहीं बुनियादी खामियां हैं। जब तक यह खामियां दूर नहीं की जाती हैं तब तक सरकारी निर्णय केवल कागजों पर सिमट सकते हैं। अभी पंचायती राज व्यवस्था के मामले में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान बना हुआ है। इधर नौकरशाही अपना प्रभुत्व कम करना नहीं चाहती, उधर निर्वाचित जनप्रतिनिधि संपूर्ण सत्ता चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नई पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप हमारे लोकतंत्र का आधार विस्तृत और परिपुष्ट अध्यक्षों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में लगभग सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने अधिकारों की बात कही और नौकरशाही को जी भरकर कोसा गया और स्पष्ट रूप से प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के टकराव की प्रतिध्वनि इस सम्मेलन में सुनाई दे रही थी। राज्य सरकार को समान जिम्मेदारी के साथ समय रहते इस टकराव की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था एक आदर्श कल्पना हो सकती है, इसे सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए। अगर इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण रखा गया और नौकरशाही को मनमानी
करने की खुली छूट दी गई तो सारा प्रयास निरर्थक हो सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों को कानूनी पहलुओं से अवगत कराने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण पूर्ण रूप से तभी हो पाएगा जब पंचायत प्रतिनिधियों को उनके वाजिब अधिकार सौंपे जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में अभी समय लग सकता है, इसलिए सबको सूझबूझ और धैर्य से चलने की जरूरत है। ग्रामीण विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पंचायती ढांचे को नींव को पहले मजबूत करने की जरूरत है। कहते हैं कि कुछ देने का नाम ही जीवन है। दानशीलता हाथों का नहीं हृदय का गुण होता है। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है उसका जीवन ही सार्थक हो जाना है। माना जाता है कि प्रकृति के संसाधन पर सबका अधिकार होता है, इसलिए हमें आपस में बांटकर चीज़ों का उपभोग करना चाहिए। दान आप जहाँ चाहें, जब चाहें, कहीं भी, कभी भी किसी वस्तु का कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ज्ञान, शिक्षा, श्रम, भूमि, रोटी, कपड़ा, मकान, भवन, गाय का दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि असल में बड़ा दाता वही होता है जो दान करते समय थोड़ा भी अहंकार ना करे। सत्पुरुषों का मानना है कि हमें दूसरों को अपनी सेवा, प्रेम, धन जो जितना बन पड़े देना चाहिए। इस प्रकार सत्कर्म करने से हमारे अंदर आत्म संतोष की भावना जागती है। कहा तो यह भी जाता है कि दान देते समय दाहिने हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। न्याय से उपार्जन किया हुआ अल्प अथवा अधिक धन जो कुछ श्रद्धा युक्त होकर पात्र को दिया जाता है उसका नाम दान है। यह पवित्र व्रत मनुष्य मात्र का धर्म है। अपने से हीन अवस्था वालों को अन्न, वस्त्र, धन, जन से सहायता करने का नाम दान है। देश, काल और पात्रता भेद से शुद्ध मन से कामना रहित दिया हुआ यह दान महा शुभ फल वाला होता है। जो श्रीमान लोग शारीरिक, मानसिक तप नहीं कर सकते हैं उनके लिए छोटे छोटे पापों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय केवल दान ही है। माया मुग्ध जीवों के पाप दान के साथ जाते हैं। दुर्वस्था वश जो गृहता दान लेते हैं वे दान क्या मानो दाता के पाप ही ग्रहण करते हैं। देने वाला गृहता को पाप देकर उपकृत करते हैं और भाग्यहीन वहितावी दान लेकर उपकृत होते हैं। शास्त्र में दान की बड़ी महिमा कही गई है। कर्तव्य बोध से प्रत्याशा रहित
किया दान दाता का उत्कर्ष साधन करता है। साधारणतः दान शब्द दूसरों का उपकार करने में ही समझा जाता है, परंतु जब तक अपनी हानि ना स्वीकार की जाए तब तक परोपकार नहीं हो सकता। परोपकारी व्यक्ति हानि लाभ के फल की वांछा नहीं करते, इसलिए उनके इस दान का नाम सेवा है। सेवा में प्रत्याशा कि हम दूसरों को उपकृत करते हैं। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें।